नारायण नारायण नारायण। भगवत चिंतन करके चुप बैठ जाए, पर मन इधर उधर जाए तो श्वास को गिने। कितना भी बलवान पहलवान है, लेकिन विवेक वैराग्य का अभ्यास किए बिना दुखों का अंत नहीं होगा। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य की कमी है। इसलिए भगवान ने कहा अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते। कितना देखेंगे, कितना भोगेंगे, कितना खाएंगे, कितना संभालेंगे, आखिर शरीर तो मौत के तरफ जा रहा है। इस मरने वाले शरीर से ममता हटाना और अमर आत्मा में प्रीति लगाना, उसमें भगवान के नाम का सुमरण, श्वासोश्वास में भगवत नाम और अभ्यास करें। बार बार जो विषय विकारों में गिरे, अब अभ्यास करें। इस्लाम धर्म में एक सूफीवाद है। सूफीवाद की साधना है तौबा। कई जन्मों तक अल्लाह ताला हम पैदा हुए और मरते रहे। आँखों को कई दीदार कराए, लेकिन आँखों ने भी तसल्ली नहीं दी। अल्लाह ताला तौबा। नाक से कितना ही सूंघा, जीभ से कितना ही चखा, काम बेकार कितना ही भोग कर अपनी कमर खराब की। तौबा अल्लाह ताला तौबा, मुझे विकारों से बचा, मुझे पाप से बचा। तौबा अल्लाह तौबा, प्रभु तौबा। अपन बोलते भगवान की पुकार अथवा शरणागति। शरणागति अथवा पुकार अथवा भगवत प्रीति सबका फल है दुखों से छूट जाए सदा के लिए, परम सुख हृदय में प्रकट हो जाए। एक फकीर ने लिखा है कि मैंने तो 70 बार तौबाएं की, तब तक मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी कि दिल से तौबा नहीं थी। वो फिर से मैं वही इल्लत में, खान पान में, गलती में गिर जाता था। लेकिन 71वीं बार मैंने खूब हृदयपूर्वक पुकारा कि अल्लाह तू बचा। मेरी प्रार्थना सुनी गई और अब तो संसारी आकर्षण में, विकारों में, बेईमानी में, कपट में अब मन नहीं भागता। 70 बार प्रार्थना की, तौबा पुकारी, लेकिन 71वीं बार भी प्रार्थना स्वीकार हो गई। 70 बार तो क्या, 700 बार भी प्रयत्न करके अगर फिर मन मान लेता है, पतन से बचता है, की हुई गलती नहीं दोहराता है, अपने बल का दुरुपयोग नहीं करता है, दूसरे के अधिकार को नहीं छीनता है, तो उस आदमी का कल्याण हो गया। कल्याण किस दिन हुआ कि अपनी गलती मनुष्य को महसूस हो कि ये मेरी गलती है और पतन के रास्ते ले जाने वाला है। कोई भी हठ, कोई भी आसक्ति, कोई भी विकार को पोषण, ये गलती है, ये समझ में आ जाए। ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई तब तक गलतियों के साथ समझौता न करे, गलतियों को गहरा न उतारे, भगवान को प्रार्थना करे। तौबा तौबा। तो 3 प्रकार की तौबाएं होती है। एक तो तौबा होती है कि पाप ताप से बचा दे, पाप ताप से बचा दे, गंदी आदतों से बचा दे, गंदे कर्मों से बचा दे। दूसरी होती है भगवान को प्रार्थना
पहली प्रार्थना में ये भी होता है कि जाने अनजाने हमने न जाने किस किस जन्म में क्या क्या कर्म कर डाले, उन कर्मों की भी मुझे सजा न मिले। तौबा तौबा। अभी के कर्म और पहले के कर्मों से तौबा पुकारे। एक दूसरी तौबा है कि अपनी रहमत दे, अपनी कृपा दे। मैं अपने बल से तुझे नहीं पा सकता हूँ अथवा दुखों से नहीं छूट सकता हूँ। निर्बल के बलराम हरि शरणम हरि शरणम। ईश्वर की कृपा पाने के लिए, एक तो गलतियों से छूटने के लिए, दूसरी ईश्वर की कृपा पाने के लिए, तीसरा निर्वासनिक नारायण में विश्रांति पाने के लिए जो सदा हो साथ में है, फिर भी हम दुखी हो रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं। और संसार की चीज़ें कोई लेके गया नहीं तो उसके लिए बेईमानी क्यों करें, कपट क्यों करें, उसके लिए चिंता क्यों करें, लापरवाही से समय बर्बाद क्यों करें, तत्परता से सेवा करके कर्म को योग क्यों न बनाए। बल का दुरुपयोग करते हैं वे लोग बार बार बीमार हो जाते हैं। बल का दुरुपयोग करते हुए लोग बार बार दुखी, चिंतित, विफल हो जाते हैं। तो दूसरी तौबा है कि बल का दुरुपयोग न हो, दूसरे के अधिकार को ना छीने और माने हुए में दृढ़ विश्वास रखें। हमारी श्रद्धा, हमारा यकीन बना रहे। जब तक जी में जान है, तन में प्राण है, मेरी प्रीति श्रद्धा तेरे तरफ दृढ़ रहे परमात्मा। मश्क गुना हे दयालु प्रभु रक्षमाम। हे देव सतबुद्धि दे, तेरी प्रीति दे। इस प्रकार। और तीसरे प्रकार की तौबा है कि मेरे को निर्वासनिक नारायण अपना आत्म स्वरूप का दान दे। दोबारा मरूं और जन्मूं नहीं, माता के गर्भों में पड़ूं नहीं। शरीर को मैं मानकर संसार की आसक्ति करके मैंने कई जन्मों में भटकाने वाली वासना पाली। तो कर्म बंधन और वासना से तौबा, उसकी कृपा पाने के लिए तौबा और प्रार्थना है। तीसरी है कि उसके स्वरूप में अपनी मैं को मिटा दे। मेरी मैं तेरे से अलग ना रहे। जैसे पानी की तरंग सागर की तरंग सागर है, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मैं भटक रहा हूँ। हे नाथ, हे प्रभु दयालु देव, ये कच्चे मित्र और कच्चे सखे सहेलियों के बीच पक्का परमात्मा मित्र पद छूट रहा है। अपने में स्थित कर परमात्मा। हे देव हमारा वाला। तीसरी बात, मेरा मैं तेरे से अलग ना रहे और मेरे शरीर में मेरा अहम, मेरे धन दौलत और संसार की नश्वर चीजों में अहम करते करते तो मेरे लाखों जन्म बीत गए। लाखों पिता उसके शरीर से पसार हुआ, लाखों माताओं के गर्भों में लटका, लाखों करोड़ों दोस्त बनाए, लेकिन फिर भी दुखों से नहीं छूटा। तेरी शरण तौबा तौबा। हरि शरणम सत्यम शरणम गच्छामि मध्यम शरणम गच्छामि। जो बोध स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है परमेश्वर, उसके शरण जाते हो। सृष्टि के पहले भी ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा था। बोले ज्ञान स्वरूप परमात्मा देव को भगवान ने भी नहीं बनाया, तुम्हारे आत्मा को भगवान ने भी नहीं बनाया, शरीर भगवान की प्रकृति ने बनाया, लेकिन तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी असलियत को भगवान ने भी नहीं बनाया, उसके पहले भी थी। तो भगवान ने तो सृष्टि किया, लेकिन ज्ञान स्वरूप जो चैतन्य है वो भगवान ने नहीं बनाया। क्योंकि सृष्टि अगर भगवान ने किया
तो क्या भगवान ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? क्यों बोले अज्ञानी होगा तो कैसे बनाए, और ज्ञानी थे तो फिर ज्ञान तो पहले ही था। तो ऐसे ही ये शरीर के पहले तुम्हारा आत्मा ज्ञान स्वरूप था, सृष्टि के पहले परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। अब भी परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख रूप है। ओम सुख स्वरूपाय नमः, ओम चैतन्य स्वरूपाय नमः, ओम शांतात्मने नमः, ओम परब्रह्म परमात्मने नमः। भगवत तत्व में स्थिति पाने के लिए पुकार, पहली पुकार दोषों से मिटने के लिए, दूसरी पुकार भगवान के रास्ते दृढ़ता से चलने में, और तीसरी पुकार भगवत तत्व के सिवाय, भगवत सुख के सिवाय कहीं हम उलझे नहीं, और मेरे मैं को, परिच्छिन्न मैं को, मानी हुई जाति संप्रदाय फलाना ढिंगड़े, उस मैं को मिटाकर मुझे असली मैं में, तेरी मैं में मिला दे प्रभु। ये तीन प्रकार की पुकार, ये तोबा मार्ग है, सूफी मार्ग। सूफीवाद में अपन बोलते शरणागति, हरि शरणम, ओम बोलते नमो भगवते वासुदेवाय, जो अखिल ब्रह्मांडों में रम रहे परमात्मा वाह ओम नमो, मैं उनको नमन करता हूँ। भगवते, जो भगवानों के अवतार होने के बाद भी ज्यों के त्यों बसे हैं मेरे में। मैं उन्हें नहीं जानता लेकिन वे मुझे जानते हैं। भगवान का नाम लेना ये कोई कर्म नहीं है, ये कोई क्रिया नहीं है। भगवान का नाम उच्चारण करना पुकार है, पुकार। भगवान नाम जप करना ये पुकार है। इस पुकार से पुरानी संस्कार वासनाएं मिटती है। भगवान नाम जप की ऐसी आदत पड़ जाए कि वाह, अर्जुन को ऐसी आदत पड़ गई कि रात्रि को भी भगवान नाम से अर्जुन के रोंआटों से ध्वनि आती थी। हनुमान जी को ऐसी भगवान नाम की आदत पड़ गई कि हनुमान जी के रोम रोम से भगवान नाम उच्चारण था। अपने भी कई साधक हैं, घरों में रहने वाली माया, हरिओम हरिओम बोलने की ऐसी आदत हुई कि उनका प्रभाव वाइब्रेशन शरीर में, और शरीर के प्रभाव नेत्रों और हाथों के द्वारा रोटी में भी ओमकार वो भर जाता है। महाराष्ट्र में चोखा मेला हो गया, उनकी हड्डियों से भी भगवान नाम की ध्वनि निकलती। भगवान नाम का रंग बढ़ा दे, भगवान नाम का स्मरण बढ़ा दे, वो भगवान की सत्ता को, कृपा को, आनंद को, ज्ञान को, माधुर्य को अपने अंतःकरण में भर देता है। तो अंतःकरण में जो वासना है, कपट है, बेईमानी है, जो छोड़ जाने वाला है, उसी के लिए क्यों कपट करें? जिस शरीर को जला देने वाला, जला देना है, और जिन चीजों को छोड़ के मरना है, उसके लिए क्यों बेईमानी करे, अथवा उस शरीर को क्यों विलासी बनाए? हे भगवान, सतबुद्धि दे, सतप्रीति दे, सत्य स्वरूप में स्थिति दे। ये हो गई अपनी भाषा की प्रार्थना। दुर्गुणों से, दुराचारों से, दुष्कर्मों से क्षमा कर, सदकर्मों में प्रवृत्ति और निष्कामता दे, और मेरा मैं मिटा दे। मेरे कर्तृत्व भाव को, भोक्तृत्व भाव को तुझ में समा दे। ओम ओम ओम। नारायण हरि 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 ओम ओम ओम। श्वास श्वास में आयुष नाश हो रही है। कौन सा श्वास आखिरी हो जाएगा पता नहीं है। दुनिया की सारी संपत्ति देने पर भी 2 श्वास ज्यादा नहीं ले सकते। पैसा बिगड़ा तो कुछ नहीं बिगड़ा, स्वास्थ्य बिगड़ा तो कुछ बिगड़ा, चरित्र और समय बिगड़ा तो सर्वनाश हो गया। चरित्र की रक्षा हो, समय की रक्षा हो। हरि नारायण ओम ओम।
ओम हे प्रभु ओम। बिन जरूरी बात क्या करना, बिन जरूरी खाना पीना पहनना क्यों, सार में लग जाओ। परमात्मा ही सार स्वरूप है। जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद पाकर मनुष्य जन्म का फल पालो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निभावा। देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग नवीन पुण्य कर्म नहीं कर सकते, उनको कोई फल नहीं होता। और नरकीय जीव नरक में क्या करेंगे, कर्म का फल भोगेंगे। स्वर्ग वाला सुख को भोगेगा। मनुष्य है जो अगले कर्मों को काट कर अपना नया जीवन धन्य कर सकता है। इसीलिए कोई देवता लोग भी मनुष्य शरीर चाहते। देवों को भी दुर्लभ है ये मोक्ष जीवन पाना। ऐसा मोक्षदायी मनुष्य शरीर व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के विस्तार में, मगज में बातें बाहर की इतनी काहे को भरे। हाँ, जैसे हनुमान जी सेवा में तत्पर थे, लेकिन अपने लिए कोई बात हनुमान जी के हृदय में नहीं रहती थी। लक्ष्मण जी राम जी के सेवा की बात में तत्पर रहते थे, लेकिन अपनी निजी बात में कुछ। जब निजी बात की आसक्ति होती है तो जीव का पतन होता है। ईश्वर में प्रीति बढ़ा दे, जप बढ़ा दे, ध्यान बढ़ा दे। मनुष्य जन्म पाकर अगर भगवान को नहीं पाया, मुक्ति नहीं पाई, तो क्या घोड़ा गधा कुत्ता बिला होकर पाएंगे क्या? मनुष्य जन्म ही है मोक्ष करी द्वारा, मुक्ति का द्वार है मनुष्य जन्म। हा ही करके है करके तो चंचल लोग, जो हलकट लोग होते ना, उनको ब्रह्म ज्ञानी मुफ्त में मिले तो फिर वो मुफ्त, ये लोग उनको मुफ्त में ही सब समय शक्ति बर्बाद कर देते। एक एक श्वास बड़ा कीमती। थोड़ा प्रसन्न रहे, आज से विनोद थोड़ा हुआ, लेकिन सारी जिंदगी उसी में खप जाएगी। ईश्वर को कब पाएंगे? ईश्वर अपने आत्मा होकर बैठे, उनको कैसे जाने? जरा सा अपमान होता है तो कैसा भड़का चढ़ता है। अपना राग द्वेष, अपना पराया, बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ गई, उसकी सेवा लो, उसकी सेवा लो, फिर भी मरोगे। एफडी बना के रखो, फिर भी मरोगे। पति की सेवा लो, पत्नी की लो, बेटे की लो, बाप की लो, फिर भी मरोगे। कितनी सेवाएं ले, कितना संभालेंगे? और जो भी सेवा लेते तो काहे के लिए लेते? इससे क्या मिल जाएगा? बहुत अच्छी बात सुना दी नारद जी ने धृतराष्ट्र को कि तुम इस शरीर को रखकर अब क्या करोगे? युधिष्ठिर के टुकड़े खाकर क्या मिल जाएगा? वक्त कठिन आ रहा है, मौत नजीक आ रही है, कुछ अपने लिए करो। शरीर है पर और आत्मा है स्व। स्व के लिए नहीं किया और पर के लिए कितना भी करो तो दुर्योधन और अर्जुन के भाई मर गए तो तुम कौन से अमर हो जाओगे? तो उनका शोक कर रहे हो। सब अपने अपने भाग्य से प्रारब्ध से आते और चले जाते। मरता एक और शोक दूसरा कर रहा है। तुम्हारे ऊपर मौत पड़ी है, उसका शोक करो ना कि कब आए। जैसे वो कबूतर दाना चुगता और बिल्ली झपेट लेती है। चूहा कुछ खोजता है खाने को और बिल्ली झपेट लेती है। मेढक अपना कुछ खाता है, टेटे कर रहा, एकाएक सांप उसको पकड़ लेता। सांप तो है, सांप के मुंह में तो है मेढक, लेकिन मेढक फिर और मच्छरों को अपने मुंह में पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे तो मूर्खता से क्यों समय बर्बाद कर रहे? धृतराष्ट्र को खरी बात सुना दी नारद जी।
एक रात को धृतराष्ट्र चुपचाप महल छोड़कर चले गए। अंधे थे और पतिव्रता स्त्री उनकी, पति नहीं देखते तो मैं क्यों आंखें खोलूं। पट्टी बांधी हुई गांधारी संजय को साथ लेकर कुंता जी ने कहा मैं भी फिर यहाँ क्यों रहूंगी महल में। युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा पुत्र महल छोड़कर चल दिए। कहाँ गए? सप्त सरोवर, जहाँ भी अपना आश्रम है उस इलाके। मुंह में पत्थर रखते, मौन रहते, 3 दिन में एक बार भोजन करते, जलपान फल आदि जो भी। ईश्वर चिंतन में लग गए। जरा सा नारद का सत्संग सुना, धृतराष्ट्र सूरदास थे, घर छोड़ के चले गए, महल छोड़कर चले। कुंता महारानी थी, गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी। संजय सब छोड़ के चले गए। ईश्वर के सिवा कहीं मन नहीं लगा, चुपचाप साधन में लग गए। ऐसे 5 पांडव राज्य छूटे, उसके पहले मौत आए, उसके पहले 5 पांडव राजपाट छोड़ के चले गए स्वर्गारोहण ईश्वर की तरफ। कौशल्या राम राज्य हुआ। फिर थोड़े दिन में कौशल्या जी ने कहा अब हमको जंगल में भेज दो। राम जी कहते माँ मैं 14 साल जंगल में जाके आया, अब तुम क्यों जंगल में जाओ? बोले यहाँ तो घर में राग द्वेष रजो तमो अथवा भोग प्रधानता होती है घर में। हम अब आत्मयोग साधने के लिए श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाना चाहते। राम जी ने कहा माँ तुम्हारी अब बहुत जरूरत है, पिताश्री नहीं है, राजकाज के बोझिले गहरे कोई प्रश्नोत्तर होंगे अथवा कोई बोझे से भरा होगा मन, तुम्हारी गोद में सिर रखूंगा, तुम्हारा वरदस्त मिलेगा माँ, विचार विमर्श में तुम्हारी सलाह मिलेगी। कौशल्या जी ज्ञान मार्गी थी, विवेक प्रधान था कौशल्या में, और दशरथ में भावना की प्रधानता थी। तो विवेक की प्रधानता वाले को वैराग्य होता है, भाव की प्रधानता वालों को प्रेमा भक्ति, उसको भी आसक्ति तो मिटानी होती। चाहे भाव की प्रधानता हो चाहे विवेक की प्रधानता हो, लेकिन संसार की आसक्ति तो दोनों की मिटती। और भगवत सुख, भगवत शांति और भगवत पद दोनों को ही मिलता है। तीसरा होता है कर्म योगी का विवेक। कर्म करे लेकिन अपने मरने वाले शरीर के लिए न करे। कर्म करने के वेग मिटाने के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर्म कर लिया। फल अपने तरफ नहीं घसीटे, नहीं तो भोग में गिरेंगे, फल दूसरे की तरफ। तो अपने को तो जो चाहिए वो स्वतः सिद्ध है। अपने को चाहिए सत्य चित्त आनंद, हो तो स्वतः है अपन। कर्म से जो मिलेगा असत जड़ दुख रूप ही मिलेगा। अपने कर्म का फल चाहेंगे तो, और फल नहीं चाहेंगे तो सत्य चित्त आनंद प्रकट हो जाए। तो जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं वो सकामियों से बहुत बहुत ज्यादा ऊंचा पद पाते। तो कौशल्या कहते कि अब मुझे भेज दो। कई ने भी कहा, सुमित्रा ने। राम जी बालक पैदा होता है, मूढ़ता होती, कुछ समझदार होता है तो समझता है मुझे खिलौनों की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। और युवा युवती होते तो पति पत्नियों की जरूरत है। और फिर बुढ़ापा आता है तो मूढ़ता से मानते कि मेरी परिवार को जरूरत है। तो जीवात्मा की असली जरूरत है अपने परमात्मा को पाए, दुखों से छूट जाए, कष्टों से छूट जाए, जन्म मरण से छूट जाए, कर्म बंधन की वासनाओं से छूट जाए, निर्वासनिक नारायण तत्व को पाकर अमर पद को पाले,
इसलिए राम तुम देर न करो। राम जी गदगद कंठ कहते, माँ पिताजी कहते थे कि आपको व्यवहार का ज्ञान तो है, लेकिन परमार्थ का, विवेक का, धर्म का सूक्ष्म रहस्य काल की धारा में बह जाए आयुष्य और समय और पश्चाताप हाथ लगे, ऐसा जीवन नहीं। जो लोग आत्मपद के तरफ नहीं चलते उनको मरते समय पश्चाताप ही हाथ लगता है। जैसे जंगल में सब कुछ किसी ने लूट लिया हो और वो भूखा प्यासा पश्चाताप करता हो, फरियाद करता हो, ऐसे मरते समय जो इन विकारों में लुटे जाते, मरते समय पश्चाताप की आग में तप तप के मरते। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, सब यहाँ रह गया, छोरों को पाला, मेरे तो अब देखते ही नहीं, जमाई चला गया, बेटी वहाँ हो गई, पत्नी ऐसी हो गई, पति ने ऐसा कर दिया, अब मेरा कोई नहीं, अरे मेरे हाथ कुछ नहीं आया, रुपए पैसे यहीं पड़े रह गए, गाड़ी भी नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं। मरते समय सब यहाँ छूट जाएगा, अनाथ होकर भटकना के रास्ते जाएगा, बीहड़ मार्ग से, कष्टदायी रास्ता मृत्यु के बाद। अब क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? जिनको अपना माना था वो सभी पराये हो गए, मौत आई तो कंधे पे चढ़ा के जला निकले गए। तुम्हारी हड्डी भी तुम्हारे घर में नहीं रखेंगे, फिर किसको अपना घर मान बैठे हो? तुम्हारे बेटे बेटियां, मित्र, सखा, संबंधी कब तक तुम्हारे रहेंगे? कौशल्या महारानी की सूझबूझ पर राम जी गदगद हो गए और रथ की तैयारी की। तीनों माताएं, राम का राज्य, राजमहल, राम जैसा पुत्र, भरत जैसा पुत्र, शत्रुघ्न जैसा पुत्र, सबकी सेवा ठुकरा के चली गई जंगल। ये विवेक है। वो आया, वो गया, वो हुआ, वो हुआ, है हा ही। अरे समय बीत रहा है, हा हा ही, सुविधाएं मिली, हा ही करके अपने पर बोझ मत चढ़ाओ। सुविधा का सदुपयोग करके ईश्वर प्राप्ति कर लो। ध्रुव को 5 साल की उम्र में तू मिल गया, अंतर्यामी देव यहाँ 22 साल की उम्र बीत गई। रोते रोते लेट जाते थके। सुबह उनकी पत्नी उठाती कि वो तकिया गीला है, मेरा पति ईश्वर के लिए तड़पता रोता। उन्होंने पा लिया तो ऐसा पाया कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी उनके चरणों में, अमेरिका का, बैठ के शांति बात। मेरे गुरुजी भी आबू के बाजार से वो उठा के दरवाजा सिर पे गुफा बनाए, उन्हीं गुफा में हम लोग भी रहते। शंकर गुफा बनाए, बापूजी ने बनाया। विरक्त महापुरुष थे, लेकिन अपने समय का सदुपयोग करते। कड़ियो आए, मजूनो ग्रामा आया ना, साईं जिन पाना दीवार खड़ाए। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने कितनी तपस्या किया, और अपन लोग उनकी तपस्या का क्या फायदा उठा रहे, क्या कर? नारायण हरि 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 ओम हरि। मेरे गुरुदेव तो रात को भिगा के रखते, कुछ दाने गेहूं के ये वो और मिला के, थोड़ी मूंगफली के दाने, सुबह चबा चबा के खूब खाते। फिर किसी ने कहा ये उचित नहीं, दो छोड़ दिया, रोटी वोटी बना के खाते। और मैं मूंगो बाल के खाता, बाद में थोड़ा दलिया कभी कभी। लाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, कपड़े टिप टाप चाहिए, भोजन भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, लेकिन आखिर मौत आएगी, ये चाहिए चाहिए। पर के लिए कितना रखोगे? स्व के लिए क्या किया तुमने? तो प्रवृत्ति 2 चीजों के लिए होती है, एक पर के लिए होती है, शरीर और छूट जाने वाले के लिए,
और दूसरी स्व के लिए होती है। आप स्व के लिए क्या किया और पर के लिए क्या। भौतिक उन्नति पर के लिए है और आध्यात्मिक उन्नति स्व के लिए है। कर्म का फल चाहना पर के लिए और कर्म निष्काम भाव करना स्व के लिए। कर्म का सुख भोगना पर के लिए है और कर्म का सुख बांटना स्व के लिए। दूसरे के अधिकार की रक्षा करना स्व के लिए है, दूसरे का अधिकार छीनना पर के लिए। मिले हुए में शंका करना, जिसको मानते उसमें शंका करना तो पर के लिए होगा, जिसको मानते उसकी बात पे अडिग रहना स्व के लिए। गुरु जी कीधु जे मां शबरीबाई पर, बस गुरु जी ने कहा है राम मिलेंगे, रोज बाट देखती। हमको गुरु जी ने कह दिया डीसा में तो बस फिर बात ही पूरी हो गई। 7 साल, एक दिन भी रहना मुश्किल ऐसी जगह पे गुरु जी के आगे 7 साल रहे तो अपनी इच्छा छोड़ दिया। अब भगवान की या गुरु की इच्छा तो आपने स्व के लिए कल्याण कर लिया, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार आपको सुविधा चाहिए, नहीं तो भागते फिरते तो आप पर के चक्कर में आ गए। मेरी हो सो जल जाए, गुरु की हो सो रह जाए, प्रभु की हो सो रह जाए। आजकल होता क्या है, सब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मेरे पास आते। हमारी इच्छा के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के तरफ नहीं जाते। उनको जैसा अच्छा लगे ऐसे दर्शन धक्का धक्की सब अपनी इच्छा के अनुसार इधर इकट्ठे हो, कोई जरूरत नहीं। जिनको रुकना है, बैठना है, भजन करना है तो करो, बाकी पर के लिए परेशान होना है तो चले जाओ। संसार का जो मिलेगा पार होगा और भगवान के लिए जो करोगे स्व होगा। तो 2 प्रकार की उन्नति होती है, स्व के लिए, पर के लिए। शरीर के लिए कितना भी तुम सुख सुविधाएं खोजते मरोगे तो पर के लिए होगा। शरीर पर है, आत्मा स्व है। और आत्मा प्राप्ति के लिए कितनी भी सेवा जप तप करोगे स्व हो जाएगा। उसमें विवेक करोगे स्व हो जाएगा। वैराग्य करोगे तो स्व के लिए हो जाएगा। विवेक का अनादर किया तो आप पर की परेशानी में फंसोगे। विवेक का आदर करो, वैराग्य का आदर करो, भगवान नाम आदर पूर्वक जपो, पुकारो प्रभु ओम ओम हरि नारायण नारायण। जगत की किसी परिस्थिति की, किसी चीज की, मान की इच्छा या किसी के लिए अंदर में द्वेष है तो आप गुलाम है, गुलाम दास है। आपके पीछे न जाने कितनी वासनाएं, कितने दुख लगे रहेंगे। किसी के लिए भी हृदय में द्वेष नहीं रखो, किसी चीज के लिए राग न रखो, लग जाओ बस। ओम हरि हरि हरि। जो अपना कल्याण करने वाले का उपकार नहीं मानते वो अपने आप के ही शत्रु होते। जो हमारा मंगल चाहते और हम उनके लिए फरियाद करें तो हमारे को बड़ा भारी पाप लगता। हमारे गुरु जी हमारा मंगल चाहते और हम हमारे गुरुदेव के लिए हृदय में फरियाद रखते तो हम तो तबाह हो जाते। कभी डांट पड़ती थी या कभी इधर उधर होता था, लेकिन फरियाद क्यों करें? तारणहार के लिए फरियाद, डूब मरो फिर। जो सतगुरु तारणहार हैं उनके लिए मन में कपट आ जाए, बेईमानी आ जाए, फरियाद आ जाए, उस आदमी को बड़ा भारी घाटा सहना पड़ता है। उस आदमी को प्रायश्चित करके रोना चाहिए, तौबाएं पुकारनी चाहिए, सिर पटक पटक के रोना चाहिए, ही नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम बार बार लो, ये पुकार पुकार, फिर परमात्मा रक्षक होते। पुकारोगे नहीं तो काय को रक्षा करेगा? अपने हेकड़ी से चलोगे तो वो क्या करे? जाओ करो करो भरो, नियम है। हम तो नर्मदा किनारे बालू में बैठते, क्या क्या बोलते, कैसा कैसा होता, कभी रोते, कभी क्या क्या करते, फिर भी संतों का संग, गुरु का संग कितना तत्परता से और उनकी आज्ञा में अपने को बिल्कुल बांध के रख दिया, तभी अपना कल्याण हुआ। नहीं तो गुरु जी के पास तो बहुत आते थे,
सभी को जैसी प्रेरणा होती थी आशीर्वाद लेके चले जाते थे। लेकिन चंदीराम ने आज्ञा मानी तो कैसा चंदीराम का जीवन, आखिरी जीवन कितना ऊंचा। शुरुआत का जीवन चंदीराम का कितना हलकट और आखिरी जीवन चंदीराम का कितना ऊंचा। खाली आज्ञा मान लिया बस। अभी भी उनके सेवा का सत्कर्म सद्भाव, गुरु के हृदय में सद्भाव छोड़ के गए, बेटे के हृदय में छोड़ के गए। थोड़ी सेवा कार्य भी चल रहे। द्वेष राग ये हो तो एक पर के लिए होता है, दूसरा स्व के लिए होता है। आध्यात्मिक उन्नति स्व के लिए है, भौतिक उन्नति पर के लिए। अच्छा, भौतिक उन्नति में कूड़ कपट धोखा बेईमानी और अंत में नरकों में मरो। आध्यात्मिक उन्नति में परोपकार सेवा तत्परता और अभी भी आनंदित और अंत में परब्रह्म परमात्मा में एकाकार हो जाओ। ये है रिजल्ट। कर्मयोग का फल क्या है कि परमात्मा जीवन मुक्ति, और कर्म भोग का फल क्या है कि परो सरो नरकों में जाओ। मनोवैज्ञानिक से पूछें कि आदमी अपराध कब करता है, मनुष्य बुरी कामनाओं में कब पड़ता है, बुरे कर्म कब करता है, बोलो। कोई सच्चा मनोवैज्ञानिक होगा, ईमानदार मनोवैज्ञानिक होगा तो वो बोलेगा कि जब वो नीरस होता है उसका जीवन, तब वो अपराध करता है। काम विकार में, शराब में, सुंदरी में, सुरा में, चुगली में, नीरसता मिटाने के लिए चुगली का काम करता है। वासना कब उठती है, जब अंदर से नीरसता होती तब वासना उठती। तो महापुरुष इस रहस्य को जानते हैं कि काल्पनिक रस पाने के लिए, नीरसता मिटाने के लिए शराब कबाब चुगली गपशप, अपने घर में रस नहीं आया तो पड़ोस के घर में चली गई, क्या बनाया है, मैंने तो दाल बनाई है और मैंने सब्जी भी बना ली, अब सोच रही थी कि रोटी बना दूं कि हलवा बना दूं, तो मैं जरा ऐसे लटार मारने आ गई। क्यों गई लटार मारने, अपने घर में रस नहीं आ रहा था। ठीक बात है, मजा नहीं आ रहा था। तो नीरसता मिटाने के लिए, सरसता लाने के लिए कई उपाय कर करके लोग आखिर थक के मर जाते, निराश होकर, दुखी होकर, विफल होकर। कामना कब उत्पन्न होती है, और पति पत्नी शादी भी किया तो काम विकार किस दिन भोगते, जब नीरसता होती है तब, सरसता के लिए। और रस मिलता है क्या, थोड़ी देर रस मिला काम विकार का, बाद में घोर नीरसता आती। तो दुनिया के कोई भी पाप कर्म कहो, वासना प्रेरित कर्म कहो, इंद्रिय लोलुपता कहो, सारी की सारी मूल में नीरसता से उत्पन्न होती है। अगर कोई अक्ल वाला विज्ञानी होगा, मनोवैज्ञानिक होगा, चिकित्सक होगा तो इस बात को मानेगा ही। अगर नहीं मानता है तो या तो बदमाश है या तो बेवकूफ है। समझ गए। अब नीरसता मिटाने के लिए, सरसता लाने के लिए जोक्स ये करते हैं, पिक्चर देखते हैं, क्या क्या करते हैं, सब आ गया। सारी दौड़ धूप है रस को पाने के लिए। सारी दौड़ धूप रस को पाने के लिए है। क्यों?
कि परमात्मा रस स्वरूप है और जीवात्मा जो है ना वो परमात्मा का सनातन अंग है। तो परमात्मा रस स्वरूप तो ये नीरस इसे सहा नहीं जाता। एकाकी न रमते, नीरसता में कैसे रहेगा वो। तो फिर इन जीव बुद्धि के साथ, बुद्धि मन के साथ और मन इंद्रियों के साथ। तो इंद्रियां पशु धर्मा है, मन को खींच लेती है। और बुद्धि कमजोर है तो नीरसता मिटाने के लिए इंद्रियों के द्वारा रस खोज खोज के आदमी दुराचारी हो जाएगा, एड्स का शिकार हो जाएगा, ज्यादा पेटू हो जाएगा, चिंता भय शोक, और आखिरी में मरते समय घोर पश्चाताप हाथ लगेगा कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा। फरियाद निराशा, फिर किसी से बदले लेने के वैर से मरा तो वहाँ सर्प होगा या उसका बेटा बनेगा या उसका पशु बनेगा या कुछ बनेगा। राग से या तो द्वेष से जलता हुआ निराशा के आग में पचता पचता मर जाता है और फिर वही क्रम 84 लाख योनि में भटकाता है। तो इससे बचने का सुंदर उपाय है कि रस भी मिले, रस भी मिले, नीरसता भी मिटे और विकारों में भी ना गिरे। तो वो रस 4 प्रकार का है। एक तो उदारता का रस, जैसे द्रौपदी जंगल में रहती है, 14-12 वर्ष वनवास मिला है, कहाँ तो महारानी और कहाँ वन में भटके। फिर भी द्रौपदी के जीवन में इतनी प्रसन्नता और चमक थी कि रानियां पूछती थी कि तुम इतना कष्टों में भी इतनी प्रसन्न और हम महलों में रहते हुए भी दुखी क्यों। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं दूसरों की सेवा खोज लेती हूँ तो मुझे औदार्य रस मिलता है। तुम भोगों के रस में नीरसता मिटाती हो। ये शब्द में द्रौपदी के द्वारा शब्द में व्याख्या कर रहा हूँ। उस कथा में इतना नहीं है नीरसता का टॉपिक, लेकिन दृष्टांत ही देता। तो वो विषय विकारों से नीरसता मिटाकर रस पाती है और ये सेवा के द्वारा औदार्य का रस पाती है। तो विकारों का रस पराधीन करता और औदार्य का रस स्वाधीन करता है। सेवा तो किया लेकिन बदले में कुछ चाहा नहीं, क्योंकि आपको परम रस चाहिए, वो तो अपना स्वभाव है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती जी ने तो शिव जी की बात अनसुनी कर दी, मायके चली गई तो नीरसता हुई ना। पत्नी नहीं माने शिव जी जैसे, शिव जी तो कितना हादसे जैसा, शिव जी को कुछ नहीं, ध्यानस्थ हो गए। बाद में तो सती को सहना पड़ा और क्या क्या हो गया सती के बाप का ये वो। तो एक होता है औदार्य रस, आपके पास जो योग्यता है। बोले धन होगा तो हम दान पुण्य करेंगे, उदारता का रस। तो अभी धन नहीं है तो बल तो है ना, बल से सेवा करो। बोले बल भी नहीं है, तंदुरुस्त होंगे तब सेवा करेंगे। तो अभी मन तो है तो मन से ही भगवत प्रीति, भगवत जनों के लिए सद्भाव और मन से जितना सेवा हो सके करो, तो इससे भी औदार्य रस मिलेगा। तो द्रौपदी ने कहा मैं दूसरों के दुख दूर करने और दूसरों की सेवा करने और बदले में कुछ न चाहने से औदार्य रस से द्रौपदी तृप्त है। रानियां इतनी तृप्त नहीं है, वो विकारी रस से तृप्त होने को जा रही। फिर
एक औदार्य रस है, दूसरा है शांत रस। जितनी इच्छाएं वासनाएं हैं सब पूरी किसी की नहीं हुई। जो उचित है और कर सकते हैं और जिनके बिना नहीं चलता वो अपने लिए कर डाला, और जिनके बिना चल सकता उनको हटा दिया। तो आप ध्यान की शांति में, कर्तव्य की तृप्ति में औदार्य रस पाए, औदार्य रस शांत रस मिलेगा। और भगवान और गुरु के प्रति आत्मीयता करने से प्रेम रस पैदा होता है। और प्रेम रस में नित्य नवीन रस, नित्य दिने दिने बढ़ता, दिन दिन बढ़ता है। और वो प्रेम रस में 7 लक्षण होते हैं। एक तो बढ़ता है, दूसरा उसमें नीरसता नहीं आती, तीसरा उसमें वक्रता होती है तो भी मजा आता है। सब फेंक दिया, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। ये वक्रता है प्रेम रस की। अथवा गोपियों ने कहा तुम नाचो फिर छाछ देंगे, ये प्रेम रस की वक्रता है। चौथा, प्रेमी के दोष होने पर भी नीरसता नहीं होती, अपना है ना। और 5वां ये सद्गुण है कि प्रेम रस में दूरी नहीं, देरी नहीं। 5200 वर्ष बीत गए हैं श्री कृष्ण को, लेकिन मीरा का प्रेम रस भावना से कृष्ण को अपने नजीक पाता है, चित्र में पाता है। गुरु कहीं और शिष्य कहीं है। प्रेम रस में गुरु शिष्य की वार्तालाप हो जाती है, स्वप्न में दर्शन हो जाता है, अथवा जरा नजर की भावना होती तो नजर मिल जाती तो प्रेम रस उछलता है। तो प्रेम रस में दूरी नहीं होती, देरी नहीं होती, थकान नहीं होती, उबान नहीं होती, नित्य नवीन होता है। काम रस में थकान होगी, उबान होगी, धन रस में थकान होगी, उबान होगी, टेंशन होगा। तो नीरसता मिटाने के लिए न धन सार्थक साधन हुआ, न सत्ता सार्थक साधन हुई। सत्ता के बाद भी आदमी क्लबों में जाते, धन के बाद भी नीरसता मिटाने के लिए क्लबों में जाते, क्लब में जाने के बाद भी नीरसता मिटाने के बाद रंडियों के साथ नाचते, रंडियों के साथ नाचने के बाद भी नीरसता मिटाने के लिए रंडियों के साथ विकार का काम भी कर लेते। नीरसता मिटती नहीं है, जड़ता बढ़ती है, पराधीनता बढ़ती है, और भ्रम हो जाता है कि हम क्लब के बिना नहीं जी सकते, उसके बिना नहीं जी सकते, मेरी गर्लफ्रेंड के सिवा मैं नहीं जी सकता हूँ, मेरे को तो मैरिज करना पड़ेगा, रात को नींद नहीं आती मेरे को, यूं करते और सुसाइड हो जाते, आत्महत्या कर लेते, कई लड़कियां कई लड़के। तो खान पान का या सुविधा की कमी है ऐसी बात नहीं, सत्संग की कमी है, सच्ची समझ की कमी है। ओम 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 शिवाय, ओम 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 दाता, आनंद। अब हृदय से, कंठ से
की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, मन की शुद्धि, पांचों शरीरों की शुद्धि। ओम 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 वातावरण की शुद्धि। ओम 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 प्रभु। ओम 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 प्यारे। ओम 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 रामा। ओम 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 श्यामा। ओम 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 शिवा। ओम 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 दाता। ओम 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 रामा। हे ओम 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 रामा। ओम 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 श्यामा। ओम 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 शिवा। ओम 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 प्रभु। ओम 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 प्यारे। ओम 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 दाता। आनंद है, माधुर्य है मेरे प्रभु में, भगवान का। भगवान मेरे दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराये नहीं, मेरे अंतरात्मा परमात्मा है हर जगह, इसलिए उनका नाम हरि है। हर समय है हरि, हर दिल में है हरि। यार की मौज। ओम 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 प्रभु। ओम ओम मेघ। ओम 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 वरुण। ओम 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 वरुण। ओम 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 प्रभु। ओम ओम जय हो। आनंद ले रहा, रग रग पवित्र हो रहे, तबियत भी चौखी हो रही। तुम्हारे कान में किसका नाम पड़ रहा है मुझे पता है, तुमको भी पता है, और उस प्यारे प्रभु को भी, अंतर्यामी को। ओम हरि। ओम 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 रामा। ओम 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 श्यामा। ओम 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 शिवा। ओम 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 प्यारे। जय हो। हृदय पूर्वक तुम्हारा हृदय प्रसन्नता से भरता जाएगा। हंसते जाओ भीतर ही भीतर। कृष्ण यशोदा को कहते माँ यशोदा। माँ आनंदित होती है। यशोदा क्या, जो हर काम में भगवान को यश दे वो यशोदा। भगवान उसके हृदय से लगते, आपके हृदय में भी भगवान अभी लगेंगे हृदय से। सांवलिया से ओम ओम दाता। ओम 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 प्यारे। ओम 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 प्रभु। ओम 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 रामा। ओम 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 श्यामा। ओम 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 शिवा। ओम 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 प्यारे। प्रभु तेरी जय हो। आनंद देवा, माधुर्य देवा, मम देवा। आनंद है, दुख कहाँ, चिंता कहाँ, भय कहाँ,
जहाँ भगवान के नाम का घोष होता है वहां दुख चिंता पाप ताप भग जाते, आनंद आनंद। आज रे आनंद भयो, मारा सदगुरु आया पामणा, मारा जोगी आया पामणा, परमेश्वर आया पामणा। ओम हरि ओम 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 रामा, ओम 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 शिवा। डूबते जाओ। अब बाहर से नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं, हृदय बोलने लगेगा और ओम स्वरूप ईश्वर में डूबने जा रहा है। हृदय को डूबने जाने दो, डूबता जा भगवत रस में। मधुर शांति, भगवान में विश्रांति।